ये विपक्ष में बैठे हुए जो सत्ता आप कह रहे हो ना, वही लोग भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है। इनका मिक्स है सब कुछ, आपस में फिक्सिंग है कि 5 साल तुम राज करो, 10 साल हम राज करेंगे, तुम भी लूटो हम भी लूटेंगे। बात जो है कि देखिए, कृषि कानून की बात कर रहे हैं। आज देश का जीडीपी -23.9% है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से सपोर्ट नहीं मिलता तो -28.4% होता। इसका मतलब ये है कि किसान अपने मेहनत पुरुषार्थ के दम पे देश का जीडीपी 5% अपने मुट्ठी में कंट्रोल करके रखा कोरोना जैसा भीषण संकट में। सबका जीडीपी लॉकडाउन में माइनस में चला गया था, मगर कृषि का जीडीपी प्लस में था। एग्रीकल्चर, मैं इस पे हो रहा कि एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉफिट में क्यों जा रहा है, इसको कैसे खींचे, इसको खींचना है। असली बात तो वहाँ है भाई, किसान का जो कुर्ता है ना, उसमें भी छेद चाहिए इन्हें, वहां भी दिक्कत चाहिए इन्हें। तभी जो है बिजनेसमैन ये देख रहा है कि ये जीडीपी को जो बचाने वाली एक सहारा है भारत का, इसे भी छीन लो। जो मेन बात थी कि 5% किसान जीडीपी किसानों ने पुरुषार्थ करके मेहनत करके खेती में कंट्रोल करके रखा अपनी मुट्ठी में। तो क्या मोदी जी के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है इस भीषण संकट में, ऐसा कोई अर्थशास्त्री है उनके पास कि 5% जीडीपी कंट्रोल कर लेता है या करेगा अगला 2-3 महीने में? नहीं है। बात नंबर 1। बात दूसरा ये है कि कृषि कानून की बात हम करते हैं तो कृषि कानून को हम ये नहीं कहते कि आप उद्योगपतियों को सहारा दे रहे हैं, उनकी दलाली कर रहे हैं, लेकिन मंशा आपका वो जाहिर करता है। मंशा कैसे जाहिर करता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप बदलाव जो किए हैं उसमें यह है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारे बड़े बड़े उद्योगपति या व्यापार। मान क्यों नहीं लेते हो आप लोग भाई? मान क्यों नहीं लेते लोगों इनको? नहीं, मान क्यों लेंगे लॉ को? मोदी जी को प्रधानमंत्री भी ना माने, क्यों माने उन्हें प्रधानमंत्री? क्यों माने? हम तो नहीं मानते उन्हें प्रधानमंत्री। जो हमारे हक के लिए नहीं लड़ रहा, हमारे हक के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो काहे का प्रधानमंत्री? ये किसान पागल है जो यहाँ पे चक्का जाम करके बैठा है, इसकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? हम कह रहे हैं कि वो कानून वापस लो, बात खत्म, हमें चाहिए ही नहीं वो खिलौना। अगर तुम एमआरपी दे सकते हो तो एमएसपी भी दे सकते हो। मानते हैं, ये बात सही है कि टोटल एमएसपी अगर कैलकुलेट किया जाए तो इक्विवेलेंट टू टोटल टैक्स रेवेन्यू होता है। लेकिन किसान जिस फसल पे जी रहा है, जिसका परिवार जिस पे डिपेंड करता है किसानों का, तो उस पे तो कम से कम एमएसपी दो। बात नंबर 1। बात नंबर, कौन से किसान ने मांगे थे? ये देखिए, ये बिल किसी किसान ने नहीं मांगा। किसान मेहनत करके जब 5% दो, ये बिल कौन से किसान ने मांगे थे इनसे? जब जिस चीज को किसान मांग रहा वो तो दे नहीं रही है, और जो चीज नहीं मांग रही यार किसान मानने को तैयार है, यहाँ उसे वापस करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है मोदी जी ना एक चिराग में बंद है। अडानी और अंबानी घिसता है, मोदी जी बाहर आते हैं, जो हुक्म मेरे आका। बताओ रेलवे चाहिए, कल दे देंगे। बोलो कृषि चाहिए, परसों पक्की। किसान गया भाड़ में, ये उन्होंने सोच रखा है। और जब तक ये चलेगा ना, किसान छोड़ेगा नहीं इसको। ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये ना सोचे कि इन्होंने वोट नहीं दिया, इनकी वोट की ताकत से वो वहां पहुंचे हैं, तो इनकी बात सुननी पड़ेगी और ये काले कानून वापस ले, बस। भाजपा जी कहते हैं अब की बार मोदी सरकार, मगर अब की बार गलत टक्कर। देखिए अब की बार गलत टक्कर ले लिया किसानों से। इस बार गलत टक्कर नहीं, क्योंकि इस बार तो साफ है। इस बार जिस बहुमत के साथ पहुंचाया था वो सारा का सारा जीरो में जाएगा। इस बार कुछ नहीं होना, इस बार तो पूरा ही समाप्त है। मोदी जी पूरी तरह से, मोदी ने विपक्ष है नहीं, विपक्ष और मोदी जी में कोई भेद नहीं है। एक तरफ मोदी जी, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी सिक्का इधर हो जाता है, कभी सिक्का इधर हो जाता है। तो विपक्ष मत बोलिएगा, विपक्ष ही मोदी जी है और मोदी जी विपक्ष है, लिहाजा वो मत करिएगा। दूसरा, किसान ने जिस बहुमत, जिस श्रद्धा विश्वास के साथ में इन्हें पहुंचाया था, उसी श्रद्धा विश्वास के साथ में इनको खींच के लाएंगे और 24 में ये नजर नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पूरी तरीके से एकदम निष्ठा के साथ में, क्योंकि यहाँ पे ये जो खड़े हैं ना, इनमें आतंकवादी नजर आ रहा है। ये जो खड़ा है ये तुम्हें सूट बूट में नजर आ रहा है, इसे जूते कपड़े पहनने का हक नहीं है, तो उन्हीं को पहनने का हक है। देखो ये मोदी जी कपड़े से पहचानते हैं, कपड़े से पहचानेंगे, इसे पढ़ने का हक नहीं है। क्यों? लेकिन वाक्य क्या कह रहे हो? एक मिनट। मोदी जी ने ये कर रखा है कि हिंदू और सरदार और मुसलमान आप उसमें लड़के मर जाए और मेरे परमानेंट राज। कांग्रेस ने अपना फोकस रखा मुस्लिम के ऊपर कि मुस्लिम मेरा वोट कंफर्म रहेगा। मोदी जी ने उठा के हिंदुओं को पकड़ लिया, तू हिंदू है, तू मेरा है।
तू मुसलमान है, तू कांग्रेस का हो गया, एक ने मुसलमान ले लिया, एक ने हिंदू ले लिया, दोनों हो गए, बाकी सारे भाड़ में जाओ। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? देश तरक्की करेगा, बहुत अच्छी तरीके से करेगा। 2024 में आप देखिएगा पूरा सिनेरियो बदला होगा। स्वामीनाथन आयोग जो है ना, उसकी रिपोर्ट को लागू कर दो। किसान वो मांग रहा है, वो दे नहीं रहे हो, झुंझुना दे रहे हो जो चाहिए नहीं। क्यों दे रहे हो? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दो, वो है बढ़िया। वो क्यों नहीं करना चाह रहे आप? इसका जवाब आप भी तो दे दो। देखो मेन बात जो है कि टक्कर जैसा भी हो, प्रदर्शन करना, विरोध करना हमारा संविधान का दिया हुआ आर्टिकल 19 के तहत हमारा अधिकार है, जो कि लोकतांत्रिक संवैधानिक और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आंदोलन कर सकते हैं और हम लोग कर रहे हैं। रही बात टक्कर की, हम लोग जब तक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते रहेंगे तब तक सरकार की जब तक नाक नहीं दबती है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। रही मोदी जी की टक्कर तो उन्होंने गलत ले ही लिया भाई। आप इतने फैसले गलत ले चुके, इतने फैसले, नोटबंदी में कहाँ कौन सा काला कानून, काला धन आ गया, ये बता दो।